राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम। सचरूप नाम केवल सतगुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सतस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसाध्य लक्ष्य एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहित चैतन्यम शाश्वतम निरंजनम नाथ बिंदुकुलातीतम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी खाना द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरुदयाल मग हृदय हरि नाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब मन कलम फटा सात समुद्र सही सतगुरु गुण लिख हे सतगुरु अंतर्जाम गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे सूदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु आज चेतन को परमात्म ब्रह्म में मिलाने का इस साधन में इस क्रिया में इस सदगुरु विधि में इस हर गुरु एक करने में श्वास उश्वास राम रटना ये हर गुरु को एक रखने में कितना आत्म चेतन में आनंद आता है। जैसे भर गर्मी में बरसात आती है और बरसात इतनी सुहावनी लगती है, इसी प्रकार ये सांसों श्वास जब रटना चलती है ये बरसात आना है। भर गर्मी में आत्मा अनंत जन्मों से जुगो जुग सुख दुख के बीच में फंसी हुई थी। ये सुख दुख का तांता, जैसे शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई घाव हो जाता है तो कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, रोता है प्राणी। इसी प्रकार ये आत्मा शरीर से निकले बाद में रोती है अगर ये परमात्मा की भक्ति नहीं करे। ये आत्मा को भूत भविष्य वर्तमान सूझने लग जाता है। शरीर रेवे जितने नहीं सूझता है, शरीर छोड़े बाद में सूझने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, देही तो निकल गई, छूट गई। अकेली आत्मा बोल भी नहीं सकती, कह भी नहीं सकती, बस सोचता है और सुख दुख भोगना पड़ता है कर्मों के अनुसार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा सतगुरु के ज्ञान की, केवल ज्ञान की, सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की अगर शरीर छकते ही शुद्धि बुद्धि और स्वास्थ्य को अगर काम में ले लिया तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि सतगुरु मिले तबे सुध आवे, कहाँ कर्म अटके मोई। ऐसा सत्य ज्ञान उषा सांस राम रटने की अगर समझ आ गई, शुद्धि का मतलब
समझ आके अंदर उतार लिया, रटना चालू कर दिए, शुद्ध आना है, तो उसके कोई कर्म उसको अटका नहीं सकते। बोले कितने माटे से माटे कर्म, जिसके सांसों सांस रटना दौड़ चलती रहेगी गौर के साथ, अजबते के साथ, उस सांस का तीव्र तेज होगा तो कर्म पाप को रोना पड़ता है, फिर आत्मा नहीं रोती है और कोई अटका भी नहीं सकता इसको। क्यों? इसमें पारब्रह्म के दोनों नाम की भक्ति है और सतगुरु का संग है। एक राम नाम है, वो सृजनहार के ब्रह्म के नाम की है, और निरंतर सत्स्वरूप के निजी नाम की है। ये दोनों परब्रह्म के नाम तेरे घट में आ जाएंगे। ये निरंतर निज नाम प्रकट होता है ब्रह्म विराट से, और 52 अक्षर में राम नाम सबके मुखारबंद पे, सबके घट में है, और ऊंसा सांस ये सतगुरु का संग। ये तीनों चीज का अगर मेल हो गया तो कर्म और पाप तो महाराज फरमाते के सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के, एक पलक में कट जाए, इसमें कोई वार नहीं लगेगी। और इसके बिना तू चाहे मेरे मेरे बड़ से कर्मों को खत्म कर दूं, भूत प्रेत मेरे कसौटी पे चढ़ के इंद्रियों का दमन करके जंगल में बैठ के भूखे मर के व्रतवास करके मैं कर्म खत्म कर दूं, नहीं। मोह बल कर्म न जावे प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे हो, आगे किया तके किन पारा, अभी बहुत होया। ये कोई प्राणी के बल से कर्म खत्म नहीं होते, दान पुण्य देने से भी कर्म खत्म नहीं होते। शुभ कर्म लग जाएंगे पर जन्म जन्मांतों के जो संचित प्रारब्ध क्रियामान कर्म है वो खत्म होने वाले। पापों का नाश होता है श्वास की रटना से, और पाप कर्म दोनों का नाश होता है श्वास पर श्वास की बराबर करवत चलने से। कर्म रूपी लकड़ी कटती है, करवत चलेगी नहीं तो कर्म रूपी लकड़ी कटना बंद हो जाएगी। इसलिए इस रटना में इतना गुण है। तो महाराज फरमाते यूं सब कर्म हंस से न्यारा, जे सोझी सुध पावे। कर्म हंस से न्यारा दिखने लग जाए, मना वो अटका नहीं सकता रटना को। संतों के ज्ञान का संग करने वाले के अटका नहीं सकता, ढीले पड़ जाएंगे। जैसे बरसात हरा हल आती है तो गर्मी कम हो जाती है, उमस कम हो जाती है, और फिर मन मांगे सोई करो, जगत में आधा कोई ये न आवे। गृहस्थी का कार्य भी करो, संसार का भी करो, सृष्टि उत्पत्ति का भी, संसार में सुख दुख का, बच्चे बच्ची पढ़ाने का, सब काम करो, कोई मनाही नहीं। ये नहीं कि बस जिसके बैराग ले लिया तो सब काम करना छोड़ दिया, सीधा खाने लग गया, नहीं। कोई अटकने वाला नहीं है। इधर रटना चलती है, इधर ज्ञान का संग रहता है शुद्धि बुद्धि के। तो महाराज फरमाते हैं कर्म इंद्रिया काम करती रहो, ज्ञान इंद्रिया ज्ञान में लीन रहो। ये दोनों अलग अलग काम करती है। ज्ञान इंद्रियों को कर्म में काम में मत लो, ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान में लो, कर्म इंद्रियों को कर्म में। कर्म इंद्रियों से कर्म करना छोड़ दिया तो बदला चढ़ेगा, उतरेगा नहीं। ज्ञान इंद्रियों से कर्म करने लग गया तो भी बदला चढ़ेगा। ये दोनों इसलिए अलग अलग बताई है, कर्म इंद्रिय ज्ञान। बल्कि मुखारबंद पे ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय साथ बनाई, जिव्या ज्ञान इंद्रिय और मुखारबंद कर्म इंद्रिय। मुखारबंद के बिना भोजन कर नहीं सकता और भजन भी नहीं कर सकता। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये मुख में बहुत गुण है। कोई मुख में अवगुण बताता अवगुण नहीं, मुख में अपार गुण है, मुख में अमृत भरा हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इतना अमृत है कि सुलझे को उलझे को सुलझाए दे, ए सतगुरु ए नान। उलझे को सुलझा दे, ऐसे सत्य केवल ज्ञान का ज्ञान जबरदस्त। उलझा कैसे?
इन कर्म पाप से उलझा हुआ था। बार बार जन्मने मरने में आत्मा आती रहती, उसको ये सुलझा लेती। ये केवल ज्ञान में इतना गुण है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि क्या अवतार मिनक न लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न। ब्रह्म ध्यान के बिना आज तक किसी की मुक्ति नहीं, न कल्याण। क्या अवतार हो, क्या ऋषि हो, क्या मुनि हो, क्या संत हो, क्या शास्त्र बनाने वाले हो, चाहे बांचने वाले हो, ज्ञानी चाहे सुनने वाले, ब्रह्म भक्ति के बिना, केवल ज्ञान के बिना, सांसों सांस ब्रह्म के नाम की रटना के बिना किसी के भी कर्म पाप खत्म नहीं। कर्म के कारण बार बार जन्म होता है, पाप के कारण दुख भोगना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हर सु मिलियो चाहिए, कर इनसु तू प्यार। अगर हर परमात्मा से तेरे को हे आत्मा मिलना है तो किन से प्यार कर? शरीर के अंदर ही प्यार करना है, बाहर किसी से नहीं करना। बाहर तो करेगा तो उल्टे दूना उलझ में पड़ जाएगा, भटक जाएगा। महाराज ने किससे प्यार करना बताया? अगवानिया सु मिल चलो, ज्यों उतरोला पार। अगवानिया कौन है? इंद्रियां और मन। ये शरीर में अगवानी है, इनका राज है, आत्मा इनके अंडर में है। जब आत्मा को ये केवल ज्ञान की समझ आ जाती है, शुद्धि बुद्धि श्वास इसमें लगा देते हैं, तो इंद्रियां और मन पे आत्मा जोर कर। ज्ञान इंद्रियों को कहते हैं आप ज्ञान में लगो, मन को कहते हैं रटना में लगो, कर्म इंद्रिय को कहते हैं काम करते रहो। गृहस्थ का, परिवार का, कुटुंब का, जी गृहस्थ में भेजा, आज जीवन सुख दुख भोगता हुआ सब परिवार का पालन पोषण करे, तो उसका सारा जो लेनदार देनदार का ऋण है इससे उतर जाए। देता देता सब ही चूके, जे देवन की धारे, इसमें कर्ज उतारे। ये पितृ ने, देव ने, ऋषि ने कर्ज है, ये उतर जाएंगे सब। इसलिए भक्ति करने वाले को इस प्रकार से भक्ति करो। अगर इनसे मिल चलोगे तो ज्यों उतरोला पार। अगवानिया सू कर हेत, पोड़िया सू कर प्यार, सवारी जाइए। इंद्रियों और मन से तो हेत कर, और पोड़िएदार केवल ज्ञान से प्यार कर। महाराज क्यों पोड़िया सू कर प्यार, केवल ज्ञान से प्यार करके सभा रिझाइए। शरीर रूपी जो सभा है उसके अंदर तू आत्मा को रिझा ले। आत्मा में कितना सुख है, ये जो महाराज आज बताएंगे सौदागरी ग्रंथ में, कि शब्द जब जागृत हो जाता है तो गट पर्चे कितने होते हैं, वो महाराज आज समझा रहे। क्योंकि ये अगवानी राम का, सोजो रे सब संसार। जे चाहो हर्षु मिला, तो चालो इनकी लार। अगर हर्ष से मिलना चाहते हो तो मन, इंद्रिया को केवल ज्ञान, तीन को आगे रखो। सारा संसार सुनो अगर हर्ष से मिलना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये इतना जबरदस्त है, राजयोग इसको कहते हैं। जैसे राजा राज भी करता है, ठाठ बाट भी खूब है, इसी प्रकार ग्रस्त में रह के सारा सातों सुख है, पर भक्ति नहीं है तो महाराज फरमाते हैं भिखारी है, भिखारी। ये सातों सुख यही रहने वाले। राजयोग जिससे बन गया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग बनते हैं तब राजयोग बनता है। और तीनों योग कब बनते हैं? क्षरब्रह्म शरीर मिलता है, रूप आत्मा इसमें आती है, माया ब्रह्म का जोड़ा बनता है, इसको कहते हैं क्षरब्रह्म। फिर सदगुरु विधि से अक्षर ब्रह्म राम को रटे और ने अक्षर ब्रह्म बैराट से आवे। ये क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ने अक्षर का संग, तब भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का संग हो जाए। भक्ति सांसों सांस रटना, ज्ञान केवल ज्ञान
बुद्धि शुद्धि पे उतरना, और भक्ति योग सूरज शब्द मन पवन योग चारों मिलन से, तो समझ जाओ ज्ञान और वैराग आत्मा को वैराग्य वृत्ति हो जाएगी। वैराग्य वृत्ति की पहचान है राग द्वेष मेरी तेरी, ये रहती नहीं किसी आत्माओं से। राग द्वेष चाहे कोई सी भी देव आत्मा हो, भूत प्रेत आत्मा हो, लख 84 आत्मा हो, चाहे नर नारी हो, चाहे कोई त्रिलोकी की आत्मा को, सबको ब्रह्म देखे, ब्रह्म नजर आए। ये ब्रह्म नेत्र खुलते जब ऐसी स्थिति होती है, और ब्रह्म नेत्र खुलते ब्रह्म ज्ञान से, केवल ज्ञान के शुद्धि बुद्धि से, केवल ज्ञान की शुद्धि बुद्धि अगर आध्यात्मिक नहीं है, निरपक्ष नहीं है, तो ब्रह्म नेत्र खुलने वाली नहीं। ब्रह्म नेत्र खुले बिना ब्रह्म समाधि आवी नहीं, ब्रह्म समाधि बिना सता समाधि नहीं आवी, तो आत्मा मोक्ष में कैसे जाएगी। राजयोग्यो राजा जैसो सब योगन को राजा, ताड़े लगे न टूटे कोई असहज समाध कहावे। अरे राजयोग प्रत्येक घट में मन के बस नहीं कोई, एल्बम कार्ड देखो प्रकट हो गया वो मन तो लिया हूं प्रकाश जी। इसका अर्थ क्या मन के बस में, कि मन भक्ति कर रहे और मन जाता रहता है, तो महाराज परमानंद मन के पीछे भक्ति करने वाले को भगना नहीं चाहिए। मन जावे तो जान दे दृढ़ राख शरीर, मन जावे तो जाने दे, वो अकेला जाएगा कितनी देर जाएगा, वापिस आ जाएगा। ये आत्मा तो उसके साथ मत जाना, न शरीर को लेके जाना। शरीर को टाइम देख के बैठा रख, भजन कर रटना करता रहे। ज्यादा मन जावे तो नेत्र को खोल दो, नेत्र खोल के रटना करते रहो, कितनी देर जाएगा। और मन को ज्ञान में लगाओ, मन का गुरु ज्ञान है। इस केवल ज्ञान की जब निरपक्ष निर्णय की समझ आ जाएगी, तो मन को इस ज्ञान से प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। आप रोज यही सुखराम जी की वाणी सुनते हो, ये ग्रंथ कितनी बार सुन लिया, पर आप भी तब भी सुने बाद भी कितना प्यार प्रेम उठता है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत जो सुनोगे जी बढ़िया लगेगा, और कितनी बार ही सुन लिया ये, जो सुनोगे जो, क्यों, ये मन इसमें लीन हो गया, मन को केवल ज्ञान से प्यार हो गया, इंद्रियों को निश्चय होता रहता है, आत्मा सत्संबंध में बढ़ोतरी होती रहती है मिलने की, कर्म पाप दूर जाते रहते हैं। इसलिए ये मन के बसने को सत्य स्वरूप की भक्ति जग में राज जोग सुन होई, और किसी के चढ़ाने से नहीं चढ़ती है, न किसी के रोकने से रुकती है। कोई कहता है मैं आज्ञा दूंगा जब आगे जाएगा, सब झूठ है। कोई कहता है बस मैंने विधि बताई तो मैं ही आज्ञा दूंगा, दूसरा नहीं दे। ये कई पाबंदियां लगाते हैं वाणी बांचने वाले, दूसरे नहीं लगाते हैं। और कई यहाँ से पाबंदियां लगवाते हैं, देवता को नहीं मानना, अन्न को नहीं मानना, मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, व्रतवास नहीं करना, किसी पितरों को नहीं मानना, ऐसी ऐसी आड़ लगा देते और अपने रूप को पुजवाते रहते। बस गुरु के सन्मुख रहना, गुरु कल्याण कर दे। एक म्यान में दो तलवार नहीं कटती, और सुनने वाले सुनते रहते हैं, ऐसी बातें बांचने वाले करते हैं, सुनने वाले सुनते रहते हैं, खुशी मनाते हैं। तो सुनने वाले भी अंधे और बांचने वाले भी अंधे, सुनने वाले भी झूठे, बांचने वाले भी झूठे, सुनने वाले भी मूर्ख और बांचने वाला भी मूर्ख ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि संसार में आपे मते चढ़े तन माही, आपे मते चढ़े तन माही। ये जब नैन चढ़ जाता है तो अपने मते से चढ़ता है, ये नहीं भाई गुरु महाराज बतावे जब चढ़े, गुरु महाराज आज्ञा देवे जब चढ़े, गुरु महाराज विधि बैठावे जब बैठे, ये सब गलत बात है। ये बोले जीव बस में हो जाते हैं, और बोले को बस में करके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गुरु तो पदवी हमारी आदू सुन ज्ञानी को तो ही रे, भोला जीव भेषसो डर पे यूं नहीं माने मोल। मेरे ज्ञान को कौन नहीं मानता है, जो ये आत्मा ने भेष पहन रखा शरीर का, इससे भोले जीव डर जाते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं और वो डर जाते हैं, नहीं गुरु के बेमुख हो गया तो नरक जाना।
ऐसे भोले जीव डरने से, मेरे केवल ज्ञान से वंचित रह जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कापे मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं माने, और जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम दिसता नहीं। भजन करने वाले का अंग नहीं देखता है, ये केवल ज्ञान। राजयोग, भक्ति योग, नित अगम दिस जा रहे। जो जो रचना करोगे, जो आगे बढ़ता है। बस किसी रूप में बंधो मत, किसी के अडंग बडंग अर्थ करने में फंसो मत। नहीं जवाब देना तो उठ के चले जाओ, फिर वापिस पाबंदी लगा दो अडंग बडंग करने वाले के, सुनूंगा नहीं। पर इतनी समझ सुनने वाले को होनी चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम दिस ताने, अगम दिस में ताने। जब ऐसा गुण होगा तब चमक्यो मन झबू के, नाड़ी रोम रोम थर्रावे, घूमे प्राण गद गद ही हो, नैन अकन जड़ला। ये घट परचा होता है राजयोग के, केवल्य भक्ति के, ब्रह्म भक्ति के। अंदर से मन चमकता रहता है, झबूकती रहती है नाड़ियां, रोम रोम थर्राती है, मन चमकता है, बार बार बैठा रहता है, और रोम रोम थर थर कंपायमान करते हैं। मुखारबंद से रटना चलती है। ज्यादा इंद्रियों की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है तो बेकरी बाड़ी से रटना चलती है, और प्राण गद गद हिया हो जाता है, उमड़ उमड़ कर हिया आता है, प्राण घूमते रहते हैं, और नैनों से नीर बरसने लगती। ऐसी स्थिति जब हड़ाहड़ बरसात होती है, हड़ाहड़ नदियां नाले चलते हैं, तो बाढ़ आती है और आसपास किनारे के सब कचरे को उखाड़ के ले जाती है। वो किसके होती है? जो जो हंस आगला होई, सो मुझे पास से आवे, सुनता ही नाम तन थर्रावे, रग रग तन सुख पावे। नवा हंस पर मोदो जुग में, जाको बहुत दिन लागे, और भरम सकल सो उनका भागे, नाव घट में। इसी जन्म में जिसने भक्ति करी है उसके धीरे धीरे भजन होता है। भरम जब भागता है, जब रटना चलती है जबर। और जो अगले भाव में मिले हुए हैं, अधूरे रह गए, एक गुटी तक शब्द रह के चले गए, किसी का ब्राह्मण रह के चला गया। किसी का मेरुदंड में चला गया, किसी का पारब्रह्म तक रह के चला। तो फिर यही ज्ञान सुनने को मिलता है, और ज्ञान सुनते ही उनके महाराज फरमाते सांसों सांस रटना चालू हो जाती है, और भरम भाग जाता है, और रग रग तन तन थर्राता है। कईयों के सभा में रग रग तन थर्राता रहता है वाणी सुनकर, निर्णय निरपक्ष सुनने से। ये नहीं मैंने वाणी बाची जब तन थर्रा है, नहीं। ये निरपक्ष निर्णय से आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, और अगले भाव में मिला हुआ है, उसको न विधि बैठाने की जरूरत है, न कहने की जरूरत है, न उसके कवड़ छेदन करने की जरूरत। वो तो उमड़ उमड़ कर बरसात हुई ने, नदियां नाले चल जाए, उसके शरीर में उमंग हो जाएगा वाणी के पराक्रम से, केवल ज्ञान के निर्णय के पराक्रम से। ये निर्णय में इतना गुण है। निरपक्ष निर्णय होगा, ये घट पर्चे की जबरदस्त बातें आएंगी, वो आत्मा उमड़ उमड़ करके और शरीर में उमंग होगी, और भक्ति के लिए आगे बढ़ जाए, और मुखारबंद से जबरदस्त सांस सांस रखना। इतनी सदगुरु की मेहर दया कृपा हो जाए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, विरह प्रेम किसके पराक्रम से आती है? हरि मेहर के बिना विरह प्रेम नहीं। विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना। पहले हरि की मेहर होती है, फिर सदगुरु। हरि की मेहर होती है जब राम रटता है, सदगुरु की मेहर होती है तो ऊंचा सांस आने लग जाता है, नियंचर प्रकट। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमृत सीर ऊरसू उतरी, कंठ बिच किया पसारा, सांसों सांस रामधुन लागी, आ देखो पतियारा।
अब आत्मा को इतना विश्वास हो जाता है तो धुन की धुरे हरिजन भीजता रहता है, सांसों सांस घोर चलती रहती है, और राम भजन का रोकना चाहे तो रुकता ही नहीं है। अब ब्रह्म बैराट से शब्द आकर के उमंग हो जाए और रोम रोम उड़ने लग जाए। कवल कवल महाराज फरमाते हैं खुलते जाते, खटाक खटाक कवल खुलते। आगे जैसे पानी घूर आता है तो रास्ता बनाती रहती है, इसी प्रकार ये आगे से आगे आगे शब्द बोलाऊ संगे, पीछे संत सुजान, ताला तोक शब्द ही खोले ररंकार आगू धुन। ये सारे ताले कंठ कवल, हृदय कवल, मध्यसुन कवल, हृदय, ये सब स्थान नियंचर खोलता है। और नियंचर आता है सांसों सांस राम रटना से, विरह प्रेम के साथ, पीड़ के साथ रटना करे, मन लगा के करे, और नियंचर आए बाद में उमंग हो जाए, तब ये रोम रोम। भाई जी आवाज नहीं आ रही है। राम राम। राम राम। कुसुम वाईफाई बंद करियो भाई। ए कुसुम। हेलो राम राम। भाई जी राम राम, आवाज नहीं आ रही है। राम राम। लगता है भाई जी का वाईफाई बंद कर दिया किसी ने, आउट हो गए। फोन लगाओ भाई जी को कोई। राम राम।